ਮਿੱਟੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਮਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर साहब, आप रेगुलर इस आंदोलन में किसानों की सपोर्ट करने के लिए आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये जो आज रोष अपना प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं जी? मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं 3 हफ्ते के बाद आज इधर आया और मुझे फ़िक्र थी कि इतनी बारिश हुई, किसानों के ऊपर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें गुजरी, कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा था, तो क्या परेशानी हुई मुझे पता नहीं था। इस बीच में मेरे घर में एक गमी भी हो गई, लिहाजा मैं आ नहीं पाया। आज मैं बहुत उम्मीद लगा के आया और वो मेरी उम्मीद पूरी हुई, क्योंकि जितना उत्साह किसानों के भीतर है, जितनी हिम्मत है, 6 महीने की तपस्या है इनके पीछे। जैसे सोना आग में तपता है, हमारे किसान भी पहले 1 डिग्री के ठंड में रात दिन बैठे रहे और अब गर्मी आई और बीच बीच में बड़ी बड़ी मूसलाधार बारिश भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे तो आज बड़ी खुशी का दिन है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपने बोला है कि 3 महीने हो गए हैं, ऐसा 3 हफ्ते से आप नहीं आए। इसके बीच में इतने दिनों में तूफ़ान बहुत आए जी। जी जी जी। लोगों के जो घरौंदे थे वो तो टूट गए, लोगों के जो रैन बसेरे बनाए हैं वो बेशक टूटे हैं, पर उनके हौसले नहीं टूटे। बिल्कुल सही है। अभी मैं देख के आया लोगों से, जब मैं बातचीत कर रहा था जी, तो मैंने महसूस किया कि लोगों के हौसले वही हैं जो 26 नवंबर को थे। 26 नवंबर मतलब हिम्मत बड़ी। आज तो तादाद और भी बढ़ गई है जी। अभी कह रहे हैं लोग कि हमारी फसल अब कट गई है, तो हम गाँव से फिर आ गए। मतलब फसल जब कट रही थी तब भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे सिंघू बॉर्डर पे, और अब तादाद और भी बढ़ गई। आज बड़ी हिम्मत की बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। सर्दी भी देखी इन्होंने, गर्मी भी देखी। पहले आप सरदार जी नाल गल करांगे। सरदार जी साडे विचकार ने नछत्तर सिंह गरेवाल। सरदार जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। गरेवाल साहब फड़ लियो, तुसीं माइक फड़ लियो अपने हत्थ विच। गरेवाल साहब, तुसीं जिवें प्रोफेसर साहब ने कहा है कि तुसी सर्दी भी देखी, 1-2 डिग्री का टैंपरेचर भी देखा। देखो जी, ये तो मेरे हुण तुसी जिहड़ी गर्मी चल रही है इन्नी ज़्यादा, ये गर्मी ने भी एक हद कराती। हाँ जी। इहदे बारे तुहाडे की विचार ने? की तुसी घटनावां देखियां, किवें वक्त देखिया? गर्मी देखो जी, चाहे गर्मी इससे भी ज़्यादा हो जाए, हम उसको भी बर्दाश्त करेंगे, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए जी। देखो पंजाब में हम लोग गर्मी के सीज़न में फसल काटते हैं, पहले काटते थे, फिर उसको फसलों को उगाते थे, उसको दूड़ी बनाते थे। इससे ज़्यादा गर्मी होती थी, पर ये तो कुछ भी गर्मी नहीं है। ये तो कुछ भी गर्मी नहीं है। हमको तो जैसे हमारे गुरुओं ने तत्ती तवियों के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, रेत पाई गई सिर दे बिच। अब वो देख लो, उनका भी देखो, जिगरा देखो, वो तवियों के ऊपर बैठे रहे। हमारे को यार ये गर्मी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। हमारे को गर्मी कुछ नहीं कर सकती, हमारे हौसले बुलंद हैं। पर मैं तो ये बात कहूँगा मोदी को, मोदी साहब आप प्रधानमंत्री हैं, आप, तेरे को हम प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, तेरे को हम लोग एक चपरासी भी नहीं मानेंगे। तेरे को हम लोग को क्या मैं बताऊं यार, तेरे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जिनका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री का नाम हो गया। कैसे कैसे बहादुर इंसान है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आपको 7 साल हो गए, आपने क्या कमाया? अपने ऊपर जो कर्म किए न, तुमने पाप कमाया। अडानिया बानिया ने तेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी, तुम उनके अधीन हो गए। जो बोलते हो करता है, कुछ शर्म आनी चाहिए। हमारे को वापस भेजो, आप फैसले हमारे करके हमारे कानून जो वापस लाओ, काले कानून वापस लाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमको आपके वापस भेजो। गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन्होंने सर्दियाँ भी देखियाँ, गर्मियाँ भी देखियाँ। प्रोफेसर साहब, तुहानूं पूछना चाहते असी, जैसे ये सरदार नछत्तर सिंह गरेवाल जी बता रहे हैं, देखो गुस्सा तो अपनी जगह जायज़ है। ये 86 इनकी एज है, इसके अंदर ये इनके बच्चों के साथ, दोहरे पोतरों के साथ खेलने की उम्र है, और ये यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं। इन लोगों का हौसला देख के आपको कैसा महसूस होता है सर?
बहुत हौसला है भाई। और ये लोग अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ बैठे हैं। जान की बाजी इसलिए लग रही है, हर आदमी डरा हुआ है। अपने रिश्तेदार में भी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आदमी दूर भागता है कि पता नहीं क्या बीमारी लग गई इसको। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं बैठे हैं, ये बुज़ुर्ग लोग जो मेहनत की ज़िंदगी बसर की, जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना हुकूमत के सामने ना किसी के सामने, देश को खिलाया, देश से भुखमरी मिटाई। आपको गौर करना चाहिए कि 1966 में हिंदुस्तान में अकाल की सूरत पैदा हो गई थी। और ख़ास तौर से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की एक जगह है, वहाँ लगा कि अकाल पड़ने लग जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी। इंदिरा गांधी ने बुलाया स्वामीनाथन को, उनसे कहा कि भाई आप ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्लान तैयार करो। उन्होंने किया, लेकिन वो कागज़ पर रह जाता। पंजाब के किसान खड़े हो गए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको लागू करेंगे। फिर उनके पीछे हरियाणा के किसान आ गए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आ गए, और पूरे मुल्क के किसान आ गए। और इस तरीके से हिंदुस्तान में हम लोगों ने अकाल पर और भुखमरी पर काबू पाया। तो जिन राज्यों के लोगों ने, ख़ास तौर से पंजाब उसमें सबसे फ्रंट पे था, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में स्वावलंबन की नींव रखी, बुनियाद रखी, जब खेती के संबंध में कोई कानून बने तो उनकी मशवरे के बगैर ना बने, उनसे पूछ के ही बने, उनकी रहनुमाई में बने। यही तो कुल मिला के बात है। और इस वक्त सरकार ने यानी इस मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया और आपने कानून बना लिया बगैर किसी से मशवरा लिए। किसानों की तो गरज यही है कि जो आदमी मिट्टी में अपनी को खपा देता है उसके बारे में सबसे पहले विचार करो, उससे मशवरा करो। वही समझता है खेती को। प्रधानमंत्री क्या समझेंगे, हमारे मंत्री लोग क्या समझेंगे इस मिट्टी के और मुल्क के आवाम को। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। त्रिपाठी साहब, आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नागरिकता और किसान सत्याग्रह। जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी आप। इस किताब में मैंने दो बातें रखी कि 1930 में हिंदुस्तान में नमक सत्याग्रह चला था और उसने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा अहम रोल अदा किया। उसके बाद इतना बड़ा, उसमें लगभग 50 लाख लोगों ने एक दिन में नमक कानून तोड़ा था। उसमें बड़ी तादाद किसानों मज़दूरों की ही थी। उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन किसानों का पहला आंदोलन है ये। तो एक तो मैंने इस किताब में ये रखा है कि गांधी जी के जो असूल थे सत्याग्रह के, वो सारे के सारे असूलों पर ये खरा उतरता है। ये सचमुच सत्याग्रह का आंदोलन है। ठीक है, हम गुरु गोविंद सिंह की और बाकी गुरुओं की और बाकी शहीदों की, भगत सिंह की और सबका एहतराम करते हैं, ये आंदोलन भी करता है। लेकिन ये जो आंदोलन इन दिनों चल रहा है ये मुकम्मल नॉन वायलेंट आंदोलन है। इसमें किसी के प्रति ना तो दुर्भावना है, ना कोई हिंसा की भावना है, ना कहीं तोड़फोड़ की इस आंदोलन ने। ये तो गांधी के 1930 के आंदोलन की याद दिलाने वाला है। बल्कि आप ये गौर करो कि वो आंदोलन तो मुश्किल से 6 महीने चला था और ये आंदोलन 6 महीने लगातार सड़क पर बैठ के चला है। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है और हिम्मत की मैं दाद देता हूँ हम अपने किसान भाइयों की, इन बुज़ुर्गों की, कि जिन लोगों ने फसल का कटने का वक्त था, ट्रैक्टरों की ज़रूरत होती है, हर आदमी की ज़रूरत होती है उस वक़्त, लेकिन उन्होंने फिर भी फसल भी काटी अपनी, लेकिन यहाँ की हाजिरी में कमी नहीं आने दी। कोई ना कोई बने ही रहे लोग, हर गांव पीछे 5-10 लोग यहाँ लगातार बने रहे पंजाब से। बहुत बड़ी बात है, मैं तो मत्था टेकना चाहता हूँ उन लोगों को। उसमें एक बहुत अच्छी बात लास्ट में आपने लिखी थी कविता के रूप में, नज़रों के फेर ने हमें बेदम बना दिया, गुलजार था चमन उसे दोजख बना दिया। उसकी अगर 4 पंक्तियाँ आप सुना दें। ज़रूर बेटा, ज़रूर। नज़रों के फेर ने हमें बेदम बना दिया, गुलजार था चमन उसे दोज़ख बना दिया, नज़रों के फेर ने घर से चली थी बेटियाँ
चार ही कदम, दो चार ही कदम, असमत लुटी ज़ुबान कटी, जिंदा जला दिया नज़रों के फेर ने हमें। बस इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमने किसानों से अपने कारखानों के लिए कच्चा माल लिया, अपनी पेट के लिए अनाज लिया, उन्हीं के कपास से अपने वतन को ढका कपड़ा बनवा के, और उन्हीं किसानों की हमने अनदेखी कर दी। कोई मुल्क अपने सृजनहार की इस तरीके से उपेक्षा करके सर ऊंचा करके खड़ा नहीं हो सकता। लिहाजा हम सम्मान करें अपने मुल्क के किसान मजदूरों का, और उनके हक में जो वो कहें उनसे मशवरा करके कानून बनाएं, जो कानून गलत है उनको बदलें। बड़ी मेहरबानी बेटा। एक लास्ट में आपका एक बात आपसे पूछना चाहेंगे सर। आप IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं, कौन सी कशिश थी जो आपको इस आंदोलन के साथ जोड़े रखी है? बेटे, मुझे दो बातें पिछले 30 बरस से चुभ रही हैं। एक तो हमारे मुल्क में धर्म के नाम पर नफ़रत, और दूसरा हिंदुस्तान का जब किसान और खेत में अनाज पैदा करके जब बेचने के लिए मंडी में जाता है तो लुट जाता है, उसकी ज़ुबान बंद है। और यही मैंने महसूस किया कि मंडी हमारे मुल्क की किसान को उसका हक नहीं देने देती, उसकी ज़ुबान बंद रखती है, उसको लूटती है, और वही मंडी ये धर्म के नाम पे द्वेष पैदा करने वाली ताकतों को पैसा देती है, उनको आगे बढ़ाती है। इसलिए इस मंडी के चंगुल से किसान आज़ाद हो जाए, देश आज़ाद हो जाए इनकी फितरत से, यही बात मुझे यहाँ लाई है। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये था किसान जो है, इनका रोज़ था, इनका देखिए अपना, हर इंसान का अपना एक तरीका है। जैसे गरेवाल साहब ने आगे रोज़ लिख करके पंजाबी के अंदर अपना रोज़ प्रगट किया। हर इंसान का अपना अपना जज्बा है, अपना अपना तरीका है। सारिਆਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद।